नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो चाइना की जब भी बात आती है तो कई सारे ऐसे लोग हैं पूरी दुनिया में जिनको संभवतः डायरेक्टली चाइना से बेनिफिट मिलता है, तो उसके चलते वे लोग कॉन्स्टेंटली चाइना के गुणगान करते रहते हैं। उसमें वे लोग अलग अलग चीजों को हाईलाइट करते हैं, वो लोग अलग अलग मशीनरीज को, एआई को, कार्स को, कंस्ट्रक्शन को, इस तरह की चीजों को हाईलाइट करते रहते हैं। इस प्रकार के जो लोग हैं वो भारत में भी हैं। जैसे कि आप जानते ही हैं, कुछ लोगों के ऊपर ऑलरेडी कार्यवाही चल रही है। साथ ही में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो चाइना के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो उन लोगों के केस में समझ सकते हैं कि चाइना की किसी कंपनी से उन लोगों को बेनिफिट मिलता है, उन लोगों का ट्रेड चलता है। तो उसी के चलते वे लोग चाइना के गुणगान कर रहे हों, या फिर चाइनीज कंपनीज का, या फिर उनके काम का, या फिर उनकी प्रोडक्ट्स का प्रमोशन करते हो कॉन्स्टेंटली। वो चीज भी एक बार समझ में आती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो जब आर्ग्यूमेंट्स बढ़ जाती हैं तब वे लोग भारत को डिमीन करते हुए, भारत को नीचा दिखाते हुए चाइना का स्तर ऊपर दिखाने की कोशिश कॉन्स्टेंटली करते। तो ऐसे लोगों के लिए और आप सभी के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपाइलेशन लेकर आए हैं, जहां पर चाइना में एक स्पेसिफिक टाइप का कंस्ट्रक्शन होता है जिसको नाम दिया गया है टोफू कंस्ट्रक्शन। इस टोफू कंस्ट्रक्शन में कई सारे अलग अलग प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए गए हैं, और उनमें जो बाद में दिक्कतें आती हैं उसके ऊपर हम नजर डालेंगे, और उनके जो वीडियोज निकल कर आएंगे उसको हम आपके साथ यहाँ पर शेयर करेंगे। जब चाइनीज प्रोडक्ट्स की बात आती है तो एक पर्टिकुलर जो कहावत है, एक कोट है जो काफी फेमस है खास करके भारत में, और वो है कि चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। तो उसी पर चलते हुए हम लोग ज्यादातर ये सोचते थे कि चाइना की जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स हैं या फिर उस प्रकार की अन्य जो प्रोडक्ट्स हैं उनके केसेस में क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होता होगा। लेकिन बात यहाँ पर कुछ अलग है। वहां पर चाइना जो कंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, चाहे वो गवर्नमेंट के द्वारा ही क्यों ना किया गया, उसमें भी एक बहुत ही बड़ी मात्रा में करप्शन होने के चांसेस यहाँ पर दिखाई देते हैं। जिस तरह से ये जो कंस्ट्रक्शंस हैं, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उनके, वो दिन ब दिन रोज ध्वस्त होते जा रहे हैं। ऐसे जो भी कंस्ट्रक्शंस हैं उसको टोफ कंस्ट्रक्शंस कहते हैं। उसमें सबसे पहले देखेंगे हम लोग जो सीसीबी के द्वारा कुछ बिल्डिंग बनाए गए, और उसमें जिस प्रकार से वो ध्वस्त हो गए पूरी तरह से, या फिर उनमें दरारें पड़ गई हैं, या फिर उनका पूरा फ्लोर कोलैप्स कर गया, उसके ऊपर नजर डालेंगे।楼塌了，我操！赶紧走啊，危险啊！楼都塌了，我操！तो आप जैसे कि आपने देखा, वहां पर जो कंस्ट्रक्शन है बिल्डिंग्स, उसमें भी बहुत बड़ी मात्रा में करप्शन होने के चांसेस है, और वहां पर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज बहुत ही मैसिव तौर पर किया गया, जिसके चलते वहां के जो चाइना के आम नागरिक है उन लोगों की जान भी खतरे में पड़ गई। इसके अलावा जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि रोड्स, उसमें भी बहुत बड़ी मात्रा में करप्शन हुआ हो ऐसा दिखाई पड़ता है। जिस तरह से हर कुछ दिनों में सिंपल्स निकल कर आते हैं रास्तों के बीचों बीच में, और पूरे चाइना में अलग अलग जगहों पर। तो आइए देखते हैं कुछ ऐसे वर्ल्ड क्लास रास्ते जो चाइना में डेवलप किए गए हैं, और वो अल्टीमेटली हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह, पत्तों के ढेर की तरह ध्वस्त हो गए।阿姨，这边这喽，有这种世界，打的风，一个楼，那修的楼高的啊，楼啊放的没事，到底啊，有好高这种世界。 अब ये जो हमने आपको एग्जाम्पल सिखाया वो कुछ ही वीडियोस हैं टोफू कंस्ट्रक्शन के, और इस प्रकार के
कई सारे वीडियो आपको इंटरनेट पर, यूट्यूब पर, ट्विटर पर और अन्य कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और गूगल पर भी मिल जाएंगे, तो आप जाकर सर्च कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पर बात करते हैं भारत के साथ कंपैरिजन की, तो भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टी की सरकारें हैं और उनके अंडर में जिस तरह से काम होता है, तो आप एक सिंगल सरकार पे दोष उसके लिए नहीं दे सकते हैं। लेकिन जब बात आती है चाइना, तो वहां पूरा देश चलता है डिक्टेटरशिप के अंडर में। भले ही वो कम्युनिज्म का नाम लेकर चलाते हो, अल्टीमेटली वो एक डिक्टेटरशिप है और पूरा देश सीसीपी यानी कि करप्ट कम्युनिस्ट पार्टी के अंडर में चलता है। तो उसी के चलते ये जो सभी टोफू कंस्ट्रक्शन है, उसके लिए जो श्रेय जाना चाहिए वो मात्र और मात्र सीसीपी को और शी जिनपिंग को ही जाना चाहिए। अगर आप हमारी बात से सहमत हैं तो नीचे कमेंट में जरूर लिखें आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आप ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।